नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी पसंदीदा यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में। दोस्तों, आज की क्लास बेहद खास है। ज्योग्राफी को हम पढ़ा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है रॉक्स यानी कि चट्टान। बहुत ही गजब का टॉपिक है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल पेपर में आते हैं यहाँ से और उन सभी सवालों का आप अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हैं यदि आप इस क्लास को शुरू से लेकर के लास्ट तक बिना पॉज करे देखते हैं। दोस्तों, आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर जुड़ने के लिए कह दीजिए और आप लोग बहुत ही इत्मीनान के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ पूरी क्लास को बहुत ही अच्छे अंदाज में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, उसको आप करिएगा। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सबको गुड इवनिंग एक साथ। चलिए ठीक है, अब कमेंट सेक्शन से थोड़ा सा हटके अब आप क्लास की तरफ थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। दोस्तों, हम आपको पढ़ा रहे हैं चट्टान यानी कि रॉक्स। ये क्या होता है तो इसको मैंने कल भी थोड़ा सा इसका आइडिया आपको दिया था। मैं इसको आज आपको भरपूर आइडिया इसके बारे में और सारे के सारे सवाल इसके बारे में मैं आज लेने जा रहा हूं। दोस्तों, रॉक्स यानी कि चट्टान। दोस्तों, ये होता क्या है तो ये मिक्सचर ऑफ मिनरल्स होते हैं। जो रॉक्स हैं ये मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, मिक्सचर ऑफ मिनरल्स यानी कि खनिजों के मिश्रण, खनिजों के मिश्रण। जो खनिजों के मिश्रण होते हैं उन्हीं को रॉक्स बोला गया है। दोस्तों, एक बार पेपर में सवाल आया था कि बताइए शैल क्या चीज है। हिंदी में शैल, तो शैल का मतलब होता है मित्रों शिला, और शिला का मतलब ही होता है चट्टान, और चट्टान का मतलब ही होता है रॉक्स। तो उसमें ऑप्शन थे कि बताइए शैल क्या है। ऑप्शन थे पर्वत, चट्टान, खाई, समुद्र। तो सही उत्तर क्या था? रॉक्स यानी कि चट्टान। बोलो क्लियर है। ये जो रॉक्स है यानी कि जो चट्टान है ये बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। मैंने कल उनके बारे में चर्चा किया था, आज फिर बताता हूं। वो तीन कौन कौन से होते हैं मित्रों? तो वो होते हैं इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स यानी कि आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। दूसरा होती है सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। और तीसरी है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो बेसिकली इन दोनों से ही बनती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स का मतलब हो गया हिंदी में कायांतरित या रूपांतरित, कायांतरित कह लो या रूपांतरित चट्टान, इनको मेटामॉर्फिक कहते हैं। तो हम पहली की बात कल आपसे कर लिए थे, इग्नियस रॉक्स के बारे में बता दिए थे, लेकिन हम आपको आज पूरी चीजें बताएंगे। रॉक में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, पूरा क्लास ही कंप्लीट क्लास है। तो इसी से मैं चालू करता हूं, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी आपको देता हूं कि जो इग्नियस रॉक्स है ये किससे बनता है। तो मित्रों, मैग्मा से बनता है। मैग्मा यानी कि लावा से बनता है। होता क्या है कि मान के चलिए ये दो आपके सामने दो प्लेट हैं। ये दो प्लेट है मित्रों, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव किसी भी प्रकार की प्लेट है। हम केवल इनमें से नीचे से लावा बाहर आना चाहिए। ये इसके नीचे भरा हुआ है गर्मा गर्म लावा, गर्मा गर्म मैग्मा। इसका तापमान मित्रों बहुत उच्च होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका इतना ज़्यादा तापमान इसके अंदर पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव तत्वों यूरेनियम तथा रेडियम के कारण से होता है। मान के चलो मित्रों, ये आपका यहाँ पे मैग्मा आ गया। जब मैग्मा यहाँ पे आ गया और ये ऊपर जमा हो गया तो इसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव एरिया। एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव का मतलब हो गया बाह्य, यानी कि जो बाह्य चट्टान के रूप में आपके सामने आएगा वो बाह्य हो गया, बाह्य। अभी क्या होगा कि जो कुछ लावा जब यहां से बाहर आया है, अब ये जब आपस में चट्टानें टकराई हैं तो चट्टानें टूटी भी गई होंगी। ये शैल जो है, ये जो शैल आप देख रहे हैं, सॉरी, ये जो प्लेट्स आप देख रहे हैं ये टूट भी गई होंगी और इनके टूटने के कारण से कुछ गैप भी बन गया होगा। और मान के चलिए इस तरीके से वो गैप बना, इस तरीके से वो गैप बना, तो इस गैप में भी ये जो लावा है ये कुछ ना कुछ मात्रा में जरूर भर जाएगा। मान के चलिए ये जो लावा है ये लावा बाहर को भी निकला और इसके बीच में भी यहाँ पे बंद हो गया। जब बीच में बंद हो गया तो ये ऊपर से इसमें फिर प्लेट ने इसको ढक लिया। तो यहाँ जो ये लावा बन गया, इस वाले लावा को बोलेंगे इंट्रूसिव लावा। ये वाला जो होगा आंतरिक लावा होगा, इंट्रूसिव होगा, आंतरिक होगा। जो आंतरिक लावा होगा, आंतरिक लावा से क्या बनेगा? आंतरिक लावा से बनेगा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बन जाएगा, ऑस्मोडियम बन जाएगा, गैब्रो बन जाएगा। इस तरीके की चीजें बनेंगी। ये जो बाह्य होगा, ये जो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा बेसाल्टिक लावा। और जो बेसाल्टिक लावा है उससे क्या बन जाएगी? काली मिट्टी बन जाएगी, रेगुर मिट्टी बन जाएगी।
ये मिट्टी जो काली मिट्टी है ये उपयोगी होती है किसके लिए? कपास के लिए उपयोगी होती है, गन्ने के लिए उपयोगी होती है, मूंगफली के लिए उपयोगी होती है। तो इन सब कामों में ये उपयोगी होती है। दोस्तों ये जो इग्नियस रॉक्स हैं यानी कि जो आग्नेय चट्टानें हैं, इनको प्राइमरी यानी कि प्राथमिक चट्टान भी बोला गया है। अगर आपसे पूछ ले बताइए प्राथमिक चट्टान किसे कहा गया है, तो इनको प्राथमिक चट्टान यानी कि प्राइमरी चट्टान, प्राइमरी रॉक्स भी कहा गया है। इसके अलावा 85% एरिया जो घेरा है वो इन्होंने ही घेरा हुआ है, इग्नियस रॉक्स ने ही घेरा हुआ है। जितनी भी चट्टान है उनका 85% भाग इन्होंने घेरा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों इसमें नो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, कोई भी अवशेष या ईंधन इसमें नहीं होता है। नो फॉसिल नो फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके अंदर जीवाश्म ईंधन नहीं होता। उसका कारण क्या है? ये इसकी सबसे बड़ी पहचान भी है। जीवाश्म ईंधन इसलिए नहीं होता मित्रों क्योंकि ये बनती तो लावा से है। अब आप एक बात बताओ, जो चीज़ इतने गर्म लावा से बनी है, क्या उस लावा में किसी चीज़ का जिंदा रहना पॉसिबल है? जब जिंदा ही नहीं होगा, जीवाश्म ही नहीं होगा, तो जीवाश्म ईंधन कैसे बनेगा? इसके कारण से इसके अंदर नो फॉसिल नो फ्यूल्स यानी कोई भी जीवाश्म ईंधन भी नहीं पाया जाता है। तो ये सारी बातें आपको इसमें क्लियर होना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा जितने भी बड़ी बड़ी पठार हैं, जो प्लेटोज हैं, वो सारे के सारे इसके द्वारा बने हुए हैं। आपको मैंने कल भी बताया था कि लगभग बहुत पुराना एक पठार है, उसका नाम है दक्कन का पठार। एक उदाहरण के रूप में बताता हूं मैं, दक्कन का पठार वो इसी प्रकार की चट्टान है। तो दक्कन का जो पठार है वो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर इतने एरिया में फैला हुआ है। लगभग 22 करोड़ साल पुराना है, 22 करोड़ वर्ष पुराना है ये जो दक्कन का पठार है। तो इस तरीके से सारे के सारे सवाल इग्नियस रॉक्स यानी कि आग्नेय चट्टान से आपके पेपर में बन जाते हैं। तो ये आपको सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा अब हम दूसरी बात पर आते हैं, और दूसरी बात हमारी क्या है? दूसरी बात है सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी चट्टान। अब मैं सेडिमेंट्री रॉक्स की बात आपसे करता हूं। तो अब हम इसको पढ़ चुके हैं, आग्नेय चट्टान हम पढ़ चुके हैं। अब इसकी अगली कहानी पे हम चल रहे हैं, यानी दूसरी रॉक्स पे चल रहे हैं, वो है सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी चट्टान। वो क्या होती हैं, कैसे कैसे पेपर में सवाल आते हैं, वो सारी बात मैं आपसे यहाँ पे करने जा रहा हूँ। आप सब लोग बहुत ही पेशेंस के साथ क्लास को करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत गजब की क्लास है ये। बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल हैं इसके अंदर। सब लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सब लोगों तक पहुँचा दीजिए इसको। दोस्तों ये क्लास चल रही है जीके की। आपको पता है कि डेली रात को 8 बजे शाम को क्लास होती है कॉम्पिटिशन गुरु चैनल पर। हम जीके की क्लास को लेकर के आते हैं। तो ये आज शाम की क्लास है। यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, आप अगर किसी का भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एसएससी और भी कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही गजब की क्लास है। अब हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब होता है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान दोस्तों जो पूरी पृथ्वी है, मान के चलो ये पूरी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी का 75% एरिया, यानी कि 75 का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, यानी कि लगभग मैं अगर चित्र के माध्यम से आपको बताना चाहूं तो ये पूरा जो एरिया मैंने बना दिया, ये 75 एरिया जो है इस कवर्ड बाई पूरी पृथ्वी का, चट्टानों का नहीं बोल रहा मैं। अब उससे भी आगे आप पहुंच जाइए तो पूरा जितना भी चट्टान है इनका 75% जो एरिया है इस कवर्ड बाई सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि 75% भाग जो है पृथ्वी का वो इसी प्रकार की चट्टानों द्वारा कवर्ड है, सेडिमेंट्री रॉक्स द्वारा कवर्ड है। इनको द्वितीयक चट्टान भी कहा गया है। अवसादी जो आग्नेय है उनको प्राथमिक कहा गया, इनको द्वितीयक कहा गया है। जो मित्रों सेडिमेंट्री रॉक्स है इनको आप थोड़ा सा समझिए। जैसे मान के चलिए ये कोई पर्वत है, पर्वत का ये सबसे पीक एरिया है, और मान के चलिए यहां पे एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर कोई भी ग्लेशियर है, यहां ग्लेशियर है, ये मान के चलिए यहां पे धरातल है, और यहां बन गए बादल। मान के चलो ये ठंडे ठंडे बादल बरसे हैं, बादलों से बूंदाबांदी चालू हो गई है, नीले कलर का पानी निकालता हूं मैं बादलों से, बहुत खूबसूरत बादल है, बहुत खूबसूरत बारिश है, बहुत आपकी तरह एकदम खूबसूरत तरीके से बारिश हो रही है। ये मान के चलिए यहां प्लेन एरिया है, और ये जो ऊपर वाला जो भाग है इसको मैंने जो ऐसे क्रॉस करके लिखा है, मान के चलो ये सेडिमेंट्री रॉक्स है। सेडिमेंट्री रॉक्स परतों में मौजूद होते हैं, परतों में मौजूद होते हैं मित्रों, लेवल्स में मौजूद होते हैं। इसी कारण से इस वाटर की हार्वेस्टिंग करने में भी बहुत सहायक हैं। ये मान के चलिए यहाँ पे समुद्र है, ये सी है, मान के चलिए ओशियन है, सी है।
समुद्र है। तो ये जो पानी होगा, ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये पानी यहाँ से कुओं के द्वारा, तालाबों के द्वारा, विभिन्न माध्यमों के द्वारा इसमें आता रहेगा। और दोस्तों पेपर के अंदर सवाल आता है कि बताइए जो वाटर लेवल होता है, वाटर लेवल जो होता है वो कौन सी चट्टान में स्थित होता है? तो जो वाटर लेवल होता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में ही होता है। तो वाटर लेवल कहाँ पे होता है? वाटर लेवल कहाँ स्थित होता है? तो सेडिमेंट्री रॉक्स में ही होता है। इसके अलावा जब ये समुद्र में जाएगा, जीवाश्मों के साथ में मिलेगा, तो क्रूड ऑयल, है ना, क्रूड ऑयल, शेल गैस, शेल गैस मतलब कौन सी होती है? मार्स गैस होती है, इसका व्यापारिक इस्तेमाल होते हैं। शेल गैस यानी कि मार्स गैस, इस क्रूड ऑयल इत्यादि को यहाँ से निकालते हैं। बहुत सारी रिफाइनरीज कंपनीज लगाते हैं। आपको ONGC के बारे में पता होगा, ONGC रिलायंस इसको करता है। तो रिलायंस क्या करेगा? यहाँ पे पाइप डालेगा और यहाँ से शेल गैस को निकालेगा अपना रिफाइनरी इत्यादि को लगा करके। तो आपसे इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर सबसे ज्यादा कौन क्रूड ऑयल का इस्तेमाल करता है? सबसे ज्यादा तो USA करता है, विश्व में सबसे ज्यादा USA करता है। अगर ट्रेडिशनल पूछ ले कि पारंपरिक रूप से किसके पास है सबसे ज्यादा, तो सऊदी अरेबिया के पास है, सऊदी अरेबिया के पास है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि ट्रेडिशनली पूछे तो सऊदी अरेबिया, और व्यापारिकली कमर्शियली पूछे तो USA सबसे ज्यादा, यानी कि अमेरिका सबसे ज्यादा इसको करता है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा सारी चट्टानें कितनी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे सवाल आते हैं यहाँ से। क्रूड ऑयल के बारे में सवाल आता है तो भी सेडिमेंट्री रॉक्स उत्तर हो जाएगा। शेल गैस के बारे में आता है तो भी सेडिमेंट्री रॉक्स हो जाएगा। कोयले के बारे में आता है तब भी सेडिमेंट्री रॉक्स हो जाएगा। आपसे जीवाश्मीय ईंधन के बारे में आता है तब भी सेडिमेंट्री रॉक्स हो जाएगा। वाटर लेवल के बारे में आता है तब भी आपका उत्तर जो वो सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी चट्टान इसका उत्तर हो जाएगा। तो सब चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, सारी बातें पता चल रही हैं। इसके अलावा मैं अगर आपसे बात करता हूं कि बताइए सबसे ज्यादा वाटर हार्वेस्टिंग कौन करता है, जल का संचय सर्वाधिक कौन करता है, भारत में कौन सा राज्य करता है? तो वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जल संचय। तो जल संचय कौन सा देश करता है सबसे ज्यादा, कौन सा राज्य करता है? तो राजस्थान भारत का में सबसे ज्यादा जल संचय करता है। और सबसे कम अगर पूछे, सबसे कम, ये तो सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक जल संचय करता है, सर्वाधिक। कमेंट करके बताना जरा सबसे कम कौन करता है, सबसे कम। तो अगर सबसे कम पेपर में सवाल आता है तो सबसे कम करता है फिर पंजाब। ठीक है भैया। अगर मैं सी की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी अगर कहां पे पाई जाती है, यानी तरीके के जीव सबसे ज्यादा कहां पे पाए जाते हैं, पृथ्वी पे या समुद्र पे? तो ओशियन में यानी समुद्र में पाए जाते हैं सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी। तो आपसे ज्यादा जीवन कहां पे? समुद्र में है, ये सी में पाया जाता है। अब जमीन पे जीवन नहीं है ज्यादा, जमीन से कई गुना ज्यादा जीवन समुद्र के अंदर होता है, आपको मालूम है इस बात का। तो बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहां पे होती है? तो सी में होती है, यानी कि समुद्र में होती है। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ ले कि बताइए सबसे कमजोर सबसे ज्यादा कमजोर अगर चट्टान है तो वो कौन सी है? तो सेडिमेंट्री रॉक सबसे कमजोर होती है ना। सबसे मजबूत इग्नियस है, सबसे कमजोर सेडिमेंट्री सबसे कमजोर होती है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं इसके अंदर से आते हैं दोस्तों। ये जो ऑफ शोर होता है यानी कि जहां आप क्रूड ऑयल जहां से निकालते हैं वो नॉटिकल माइल में होता है, यानी कि आपकी नॉटिकल माइल क्या होती है? नॉटिकल माइल एक समुद्री दूरी होती है, समुद्री दूरी। समुद्री जो दूरी है वो एक नॉटिकल माइल अगर आप देखेंगे तो वो 1856 मीटर इतनी होती है। जो एक नॉटिकल माइल है वो 1856 मीटर के बराबर होती है। और अगर पूछे तो कितने नॉटिकल मील दूर तक होता है अपना एरिया, तो 200 नॉटिकल मील तक जहां तक ऑफशोर इकोनॉमिकल जोन है वहां तक आप अपना जो है इस तरीके का कोई भी प्रोजेक्ट है उसको लगा सकते हैं। कोस्टल एरिया से 200 नॉटिकल माइल तक अगर है तो आप उसको लगा सकते हो। अगर जैसे मान चलो इंडिया अपना ONGC कहां लगा सकता है, तो अपना कोस्टल एरिया से 200 नॉटिकल माइल की दूरी तक लगा सकता है। नॉटिकल माइल मतलब 1856 मीटर। बोलो क्लियर हो रहा है आपको? इसी में मैं अब आपसे आगे बढ़ता हूं, सेडिमेंट्री रॉक्स की बात आगे कर लेता हूं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कुछ आता है इसके अंदर। तो बाकी बातें भी मैं आपसे करता हूं। जैसा मैंने बताया आपसे कि सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स जो मिलते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ही मिलते हैं, वाटर लेवल भी इसी के अंदर मिलता है। तो अब मैं फॉसिल फ्यूल्स की बात करता हूं। तो अगर क्रूड ऑयल के अलग आप बात करें तो मैं कोयले की जैसे मान के चलिए बात कर लेता हूं। तो कोयले से सवाल पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं, तो कोयले की मैं थोड़ी सी आपसे बात कर लेता हूं इसमें। तो जो कोयला है ना, कोयला भी मित्रों कई प्रकार का होता है। तो लगभग मोटा मोटा अगर देखें तो 6 प्रकार का कोयला होता है। तो जो सबसे खराब कोयला है, सबसे खराब जो कोयला है, कोयले की मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे खराब लेवल का जो कोयला है, कोल की बात कर रहे हैं। कोल मतलब कि कोयला, कोयला। सबसे खराब लेवल का कोयला पहले नंबर पे मैं लिख देता हूं पीट, पीट।
जो पीट है इसमें कार्बन की मात्रा 35% होती है। खराब मतलब जिसमें कार्बन कम होता है, जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना कोयला ज्यादा अच्छा रहता रहेगा। यानी अगर कार्बन की मात्रा अधिक परसेंट में तो कोयला अच्छा है, कम है तो ये खराब है। ये आप कह सकते हैं कि फ्लाई ऐश यानी उड़ने वाली जो राख है लगभग वो है। ये जो फ्लाई ऐश है, उड़ने वाली जो राख है, ये पीट है। क्लियर है आपको? ऐसा घरों में बना लेते हैं, वो भी पीट है, सबसे लो क्वालिटी का होता है। इसके बाद अगर आप दूसरे नंबर की बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे आप आ जाइए, लिग्नाइट की बात कर लेते हैं। लिग्नाइट दूसरे नंबर पे लिग्नाइट। जो लिग्नाइट है उसमें कार्बन 45% होता है मात्र। कार्बन कितना होता है इसमें? 45% होता है। इंडिया में ऐसा पाया जाता है, जो लिग्नाइट टाइप है ये इंडिया में अक्सर ऐसा पाया जाता है। और अगर पूछे किस राज्य में पाया जाता है तो तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है मित्रों। तीसरे नंबर पे अगर हम बात कर लें, इससे और अच्छा होता है बिटुमिनस। बिटुमिनस और इससे थोड़ा सा अच्छा होता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 65% होती है। ये भी इंडिया में पाया जाता है बिटुमिनस जो है। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? बिटुमिनस कोयला इंडिया में पाया जाता है मित्रों। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? तो थर्मल प्लांट्स में करते हैं, है ना। थर्मल प्लांट्स में करते हैं। थर्मल प्लांट्स का मतलब कोयले के द्वारा बिजली बनाना इत्यादि। इसके अलावा इसका उपयोग कर सकते हैं आप जो स्टील प्लांट्स में कर सकते हैं ना। स्टील प्लांट्स में भी इसका उपयोग करते हैं, इस प्रकार के कोयले का स्टील प्लांट्स में भी करते हैं। फिर इसके बाद आप आगे चलोगे तो फिर ये इंडिया से बाहर के सारे कोयले आएंगे। इंडिया में ऐसे कोयले फिर नहीं पाए जाते, यहीं तक के कोयले इंडिया में पाए जाते हैं। और वो कोयला है, मान के चलो एंथ्रासाइट। अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रासाइट। जो एंथ्रासाइट है इसमें कार्बन की मात्रा 92% होती है। बढ़िया कोयला, ये अच्छी किस्म का कोयला है। ये पाया कहाँ पे जाता है? कौन इसको बनाता है या तो कहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है, वहाँ की ज़मीन के अंदर पाया जाता है। यूएसए में भी है, यूएसए के भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं। जर्मनी में भी इसको है। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बहुत अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है, इंडिया में ऐसा कोयला नहीं पाया जाता। इससे आगे मैं चलता हूँ तो ग्रेफाइट फिर हो जाता है। इससे अच्छा कोयला अगर आप देखेंगे तो फिर ग्रेफाइट है। फिर ग्रेफाइट को आप ईंधन की तरीके से नहीं बल्कि और व्यापारिक कामों में इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 96% तक होती है। ग्रेफाइट में कार्बन कितना होता है? इसमें 96% होता है। अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है। और फिर इससे भी अगर अच्छा है ग्रेफाइट से भी, तो फिर वो ग्रेफाइट से अच्छा कोयला अगर है तो फिर वो होता है डायमंड यानी कि हीरा। फिर वो हीरा होता है, बहुत ज़्यादा चमकदार होता है। उसमें कार्बन कितना होता है? तो 100% होता है। यानी अगर 100% कार्बन है तो फिर वो हीरा है, बहुत चमकदार है। यानी कि हीरा कुछ और नहीं बल्कि क्या चीज़ है? कार्बन है। कार्बन कितना परसेंट का? 100% का। जो काला होता है वो तो अशुद्धियाँ होती हैं, कार्बन तो बिल्कुल चमकदार होता है। अगर केवल आपके पास 100% कार्बन है ना तो फिर वो डायमंड होगा। ठीक है, बोलो आ रहा है? क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए अब मैं आगे चलता हूँ, इसकी अगली कहानी बताता हूँ। कोयले में थोड़ा सा, कोयले से आगे कोयला लिखा हुआ था, कोयल लिख गया है। कोयल लिख गया, आपकी फेवरेट है कोयल। कोयला था ये, ठीक है, कोयला भाई मेरे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कोयला इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है बताओ इस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो ऐसे करके सवाल आते हैं पेपर में, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए मैं इसमें आगे चलता हूँ थोड़ा सा। अभी सेडिमेंट्री रॉक्स की बात कर रहे हैं, इसी में काफ़ी चीज़ें हैं, उन्हीं को मैं आगे लेकर के चलता हूं। अब मैं आपसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात कर लेता हूं थोड़ा सा, जहां जो है थर्मल पावर प्लांट्स इत्यादि जो बने रहते हैं, वहां से भी पेपर में सवाल आते हैं। और कैसे सवाल आता है? तो आपसे वो पूछता है, नाम दे के पूछता है, बताओ इस राज्य में है या किस राज्य में, ऐसे करके पूछता है। तो मैं अगर आपसे न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर लेता हूँ, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, नाभिकीय रिएक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर में अगर आपसे पूछेंगे बताइए तारापुर, ये कहां पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। और इसका क्या नाम है? तो अप्सरा, महाराष्ट्र अप्सरा। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए रावत भाटा कहां पे है? रावत भाटा, रावत भाटा, तो मित्रों ये राजस्थान में है। रावत भाटा कहां पे? राजस्थान में है ना। हिंदी इंग्लिश का तो कोई डाउट नहीं है, रावत भाटा राजस्थान में। अगर मैं आपसे तीसरा और अगर आपसे बात करता हूं तो एक कोटा में भी है। कोटा कहां पे? वो भी कोटा भी कहां पे? तो राजस्थान में ही है। राजस्थान में। ओम बिड़ला यहां से सांसद है, लोकसभा के स्पीकर हैं कोटा में। चलिए अगर आपसे पूछे सियागा कहां पर है, तो फिर ये कहां पे है? ये कर्नाटका में है। कर्नाटका में है। अगर मैं आपसे पूछूं काकरापार कहां पर है? काकरापार, तो फिर ये गुजरात में है। ठीक है मित्रों, ये गुजरात में है। अगर मैं आपसे कहता हूं कनारकुलम कहां पर है? कनारकुलम कहां पर है? तो कनारकुलम भी गुजरात में है। अगर मैं आपसे कहता, कनारकुलम कहां पे? कनारकुलम तमिलनाडु में है, गुजरात में नहीं है, तमिलनाडु में। ठीक है ना मित्रों,
तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, कनारकुलम तमिलनाडु में है। अगर मैं आपसे कल्पक्कम पूछता हूं कि कल्पक्कम कहां पे है, तो जो कल्पक्कम नाभिक के रिएक्टर है वो भी तमिलनाडु में ही है। अगर मैं आपसे पूछता हूं बताओ नरोरा कहां पे, नरोरा, नरोरा, तो नरोरा कहां पे भाई, उत्तर प्रदेश में, यूपी में। बोलो समझ में आ रहा है। तो ये इंडिया के अंदर जो कुछ मुख्य न्यूक्लियर रिएक्टर थे उनके बारे में मैंने आपको बताया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तारापुर महाराष्ट्र में, रावतभाटा राजस्थान में, कोटा राजस्थान में, सियागा कर्नाटका में, कारापार कहां पे गुजरात में, कनारकुलम कहां पे तमिलनाडु में, कल्पक्कम का तमिलनाडु में, नरोरा कहां पे यूपी में। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्रूड ऑयल सेंटर्स की भी बात कर लेते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं क्रूड ऑयल की थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं, ये भी बहुत गजब गजब कर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ भाई क्रूड ऑयल के बारे में, तो जो क्रूड ऑयल वाले वो भी कुछ इंडिया के अंदर मौजूद हैं, उनके बारे में भी आपसे चर्चा कर लेते हैं। क्रूड ऑयल्स के बारे में, क्रूड ऑयल्स, क्रूड ऑयल्स कैसे लिखते हैं क्रूड ऑयल्स, चलो जैसे भी लिखते हो क्रूड ऑयल्स, ठीक है, स्पेलिंग का कोई मिस्टेक हो तो आप देख लीजिएगा एक बार। क्रूड ऑयल्स की बात करता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं डिगबोई, डिगबोई, कमेंट करके बताओ कहां पे डिगबोई, असम में, ठीक है, असम में, बहुत बढ़िया। ये अंकित पीछे से बोल के बता रहा है असम में, रात के 8 बजे ने फिर भी पढ़ रहा है लड़का, ठीक है, 8 के अब तो ज़्यादा 8:30 बजने को जा रहे होंगे। अगर मैं आपसे कहता हूं कि बताइए एक मुंबई हाई में भी है एक क्रूड ऑयल का, मुंबई हाई, ये तो नाम में आपको पता चल गया महाराष्ट्र में होगा। मुंबई हाई कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। इसके अलावा मैं आपसे कहता हूं कि बताइए अंकलेश्वर कहाँ पे है, अंकलेश्वर, अंकलेश्वर, तो अंकलेश्वर कहाँ पर है, तो गुजरात में है अंकलेश्वर, है ना, अंकलेश्वर है, गुजरात में है। अगर मैं आपसे और पूछता हूँ कैलोल कहाँ पर है, तो वो भी गुजरात में है ना, ये भी कहाँ पे है, गुजरात में है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ल्यूनेस कहाँ पर है, तो ये भी गुजरात में है, ये भी मित्रों कहां पर है, गुजरात में है। केजी बेसिन की अगर बात कर लें, केजी बेसिन की, केजी बेसिन, तो केजी बेसिन कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। अगर मैं बाड़मेर की बात कर लेता हूं, बाड़मेर कहां पर है, तो ये कहां पर है, ये मित्रों राजस्थान में। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट सब लोग जल्दी से ले लीजिए, सब लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिगबोई कहां पे, असम में, मुंबई हाई अंकलेश्वर गुजरात में, कालोल गुजरात में, लुनीस गुजरात में, केजी बेसिन आंध्र प्रदेश में, बाड़मेर कहां पे, राजस्थान में। क्लियर है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अभी आपने कर लिया, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। चलो अब मैं इसको हटा के अब मैं आगे बढ़ता हूं, यानी ये सेडिमेंट्री रॉक से अगर सवाल आते हैं तो आप इन सभी सवालों को भी आसानी से कर जाएंगे। अब मैं आता हूं इसमें आगे तीसरे वाली बात पर, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो क्या होता है उसकी बात मैं आपसे अब करता हूं। मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात कर लेता हूं, है ना, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मेटामॉर्फिक रॉक्स, उसमें क्या होना है, कैसे कैसे होना है, वो सारी बातें मैं आपको बताता हूं। मेटामॉर्फिक रॉक्स, है ना जी, बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ते रहिए। मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कि कायांतरित, या फिर इसको आप कह सकते हैं रूपांतरित, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। ठीक है भाई मेरे, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, जैसा कि इसका नाम है, आपको पता है कि इसकी कोई अपनी खुद की फिजिकल इंपॉर्टेंस नहीं होती। ये कायांतरित या रूपांतरित यानी कि बनी हुई है, किस किस से बनी हुई है, ये इग्नियस से बनी है और सेडिमेंट्री से बनी है। कैसे कैसे बनी हुई सबकी बात मैं आपसे कर लेता हूं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो तरीके से होती है, एक तो फिजिकल होती है, फिजिकल होती है, और दूसरा ये केमिकल होती है, केमिकल होती है। एक तो फिजिकली इसमें चेंज होता है, केमिकली होता है। केमिकली कैसे होता है, ऑक्सीडेशन से होता है, ऑक्सीडेशन से, है ना, ऑक्सीडेशन होगा उसमें फिजिकली चेंज हो जाएगा। इसके अलावा किससे हो सकता है, हाइड्रोकार्बन से हो सकता है, सॉल्यूशन से हो सकता है, कार्बोनेशन से हो सकता है, बहुत सारी विधि केमिकली ये हो सकता है। और अगर फिजिकल की बात करें तो किससे हो सकता है, टेम्परेचर से होता है ना, तापमान से हो जाती है चेंज रूपांतरण मेटामॉर्फिक में, या फिर किससे हो जाती है, प्रेशर से भी हो जाती है। तो केमिकली तो ऑक्सीडेशन से, हाइड्रोकार्बन से, है ना, हाइड्रोकार्बन से, इस तरीके की केमिकली अभिक्रियाओं से एक तो ये चेंज होती है, और दूसरा फिजिकली अभिक्रियाओं से भी चेंज होती है। किससे, जैसे तापमान से चेंज होकर मेटामॉर्फिक बन जाएगी, या प्रेशर से वो चेंज होकर मेटामॉर्फिक बन जाएगी। तो इस तरीके से यानी कि आप ये समझिए कि जो मेटामॉर्फिक रॉक है यानी कायांतरित है, ये अपनी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये बनती है किससे बनती है, इग्नियस यानी कि आग्नेय से बनती है, और अवसादी से बनती है। बनती कैसे, दो तरीके से बनती है, फिजिकली बनती है और केमिकली बनती है। फिजिकली किससे बनती है, टेम्परेचर से और प्रेशर से, और केमिकली ऑक्सीडेशन, हाइड्रोकार्बनेशन, है ना, इन सब तरीकों से बनती है। सॉल्यूशन से बन जाएगी, इस तरीके से बनने की, सॉल्यूशन किसी चीज का मिलेगा तो बन जाएगी।
अब ये कैसे कैसे किस किस में बनती है मैं उसकी आपसे थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेता हूं। चलिए वो चर्चा क्या है, जैसे मान के चलिए अगर मैं आपसे बात करता हूं इग्नियस की बात कर लेता हूं, मैं आपसे मान के चलिए इग्नियस की बात करता हूं, इग्नियस यानी कि आग्नेय चट्टानों की बात करता हूं। तो आग्नेय चट्टानों ने आपने किस किस चीज को देखा था, ग्रेनाइट को देखा था। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट मतलब जो दबा रह जाता है ना, जो उसके अंदर दबा रह जाता है, जो इंट्रूसिव होता है ना, आंतरिक होता है, उसमें ग्रेनाइट होता था, ऑस्मेडियम आपने पढ़ा था, गैब्रो पढ़ा था, ये जो बाहर आता है उसको आपने बेसाल्टिक लावा पढ़ा था। तो ग्रेनाइट है जैसे, तो ग्रेनाइट किस में चेंज हो जाएगा, तो ग्रेनाइट इसमें चेंज हो जाएगा। ग्रेनाइट था आपके पास में, चट्टान ग्रेनाइट थी, उसका क्या बन गया, ग्नाइज बन गया। तो ये कौन सी बन गई, मेटामॉर्फिक, जो है ये चेंज हो गई, मेटामॉर्फिक जाके बन गई, मेटामॉर्फिक बन जाती है। चलिए चलिए ठीक है, क्या बन जाती है, मेटामॉर्फिक बन जाती है, मेटामॉर्फिक। ऐसी मान के चलिए आपके पास में बेसाल्ट था, बेसाल्ट, तो बेसाल्ट किस में चेंज हो गया, स्काइस्ट में चेंज हो गया। तो ये क्या बन गया, आगे चल के मेटामॉर्फिक बन गया। अगर मान चलो गैब्रो था आपके पास में, गैब्रो, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लाइट में चेंज हो जाएगा। तो ये भी क्या बन जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। यानी आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि बताइए सेडिमेंट्री रॉक्स में कैसे परिवर्तन होते हैं, तो सेडिमेंट्री के भी परिवर्तन आप देख सकते हैं। थोड़ा सा याद करने का ये आज का टॉपिक था, अगला टॉपिक फिर बहुत बढ़िया है, तो इसमें आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो सेडिमेंट्री की बात करें तो मान के चलिए जैसे कि सैंड स्टोन है, तो सैंड स्टोन आप जानते हैं कि जो सैंड स्टोन है कैसी है, वो कैसा रॉक है, कैसी चट्टान है, तो सेडिमेंट्री है, यानी कि अवसादी है। ये किस में चेंज हो जाएगा, क्वार्ट्जाइट में हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा फिर, मेटामॉर्फिक बन जाएगा, मेटामॉर्फिक हो जाएगा। ठीक है जी। जैसे मान के चलिए आपके पास लाइम स्टोन था, लाइम स्टोन था, तो लाइम स्टोन का क्या बन गया, मान के चलो मार्बल बन गया। तो मार्बल कैसा हो गया, मेटामॉर्फिक हो गया। यानी मार्बल आपका इनिशियल स्टेज नहीं है, मार्बल बनता है किससे, लाइमस्टोन से बनता है। लाइमस्टोन कैसा था, सेडिमेंट्री था। जैसे मान के चलो आपके पास शेल थी, शेल गैस थी, शेल गैस थी, तो क्या बन गई, मान चलो उसकी स्लेट बन गई। तो ये कैसी होगी, मेटामॉर्फिक होगी। आपको क्लियर हो रहा है, सारी बातें समझ में आ रही हैं इसमें। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, बहुत ही अच्छी चीज़ है, गजब की बात है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं अगली इसमें छोटी सी बात कर लेता हूँ। इसको हटा दें क्या, एक बार इसको हटा देते हैं। चलिए फिर मैं आपको और छोटी छोटी बातें जो रॉक्स से पेपर में आ सकती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जो रॉक्स से और छोटी छोटी बात आ सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। रॉक्स से और क्या क्या पेपर के अंदर हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ, वो मैं आपको समझाता हूँ इसमें। और दो तीन छोटी छोटी बातें और जो पेपर में सवाल आ सकते हैं। कुछ ऑयल फील्ड की मैं आपको बात बताता हूँ। ऑयल फील्ड्स जो है कुछ इंडिया के अंदर, आपके मन में एक कौतूहल होगा कि क्या इंडिया में भी ऑयल फील्ड्स हैं, तो हाँ हैं। कहाँ पे, राजस्थान में है। जो मैंने आपको क्रूड ऑयल सेंटर बताया बाड़मेर का, उसमें देख लीजिए आप कौन कौन से हैं। एक तो ऐश्वर्या, आपसे ऐश्वर्या पूछता है तो कहाँ पे, राजस्थान के बाड़मेर में है, ऑयल फील्ड है। दूसरा मंगला भी है वहाँ पे, मंगला पेपर में सवाल आ सकता है, तो मंगला आपका बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। भाग्यम भी है, भाग्यम, भाग्यम, ऐश्वर्या, मंगला, भाग्यम कहाँ पे, राजस्थान में बाड़मेर में ऑयल फील्ड्स हैं। तो सबको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, बताइए सबका क्लियर है। अब मैं आपसे इसमें कुछ सवाल पूछ लेता हूं, आप मेरे को उत्तर दीजिएगा कमेंट में, मैं आपके कमेंट पढ़ के चेक करता हूं आप क्या बता रहे हैं। आप बताइए चट्टान कितने तरीके की होती है, 1 2 3 या 4, बताओ ऑप्शन, जल्दी जल्दी बताओ। 1 2 3 4 कितने तरीके की होती है, बोलो। 3 तरीके की होती है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। चलिए आप हमें बताइए इसमें अगला क्वेश्चन, आप ये बताइए कि जो आग्नेय चट्टान है, वो आग्नेय चट्टान में अगर मैं आप बेसाल्टिक लावा की बात करता हूं तो इंट्रूसिव होता है या एक्सट्रूसिव होता है, यानी अंदर से बनता है, बाहर जो लावा आ जाता है उससे बनता है बेसाल्टिक लावा। बेसाल्टिक लावा इंट्रूसिव से तो ग्रेनाइट बनेगा, गैब्रो बनेगा, है ना, पीट ये सब चीज बनेगी, ऑब्सिडियम बनेगा। तो ये किससे बनेगा, एक्सट्रूसिव से बनेगा। जो बेसाल्टिक लावा एक्सट्रूसिव से बनेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा एक और सवाल इसमें आप मुझे बताइए, सारे लोग बताइए कि जो सबसे ठोस यानी कि सबसे ज्यादा मजबूत जो रॉक है वो कौन सा है, इग्नियस या मेटामॉर्फिक या सेडिमेंट्री, आग्नेय, अवसादी या कायांतरित, तो सबसे कौन सा, आग्नेय। अच्छा ऐसा कौन सा चट्टान है जिसके अंदर फॉसिल फ्यूल्स नहीं पाए जाते, जीवाश्म ईंधन नहीं पाए जाते, बताओ कमेंट में, बोलो बोलो। अवसादी, आग्नेय, कायांतरित, बताओ जिसमें जो फॉसिल फ्यूल्स नहीं पाए जाते, जीवाश्म ईंधन नहीं पाया जाता, बताइए जल्दी जल्दी।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, आग्नेय बिल्कुल सही जवाब है, बहुत सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग। चलिए और मैं एक और सवाल पूछ लेता हूं आपसे कि आप मुझे ये बताइए, कि शेल गैस क्या चीज है? शेल गैस, शेल गैस क्या है? बताओ बताओ बताओ, शेल गैस क्या है? बोलो। सेडिमेंट्री रॉक्स में होती है ना? कहां पे होती है? सेडिमेंट्री रॉक्स में होती है। शेल गैस क्या होती है? मार्स गैस होती है, CH4 मैथेन। ठीक है, मैथेन होती है शेल गैस। ठीक, क्लियर है? अच्छा, आप बताइए वाटर लेवल कौन से रॉक में पाया जाता है? वाटर लेवल, जो वाटर लेवल है वो कौन से रॉक में पाया जाता है? आग्नेय, अवसादी या कायांतरित? बताओ। इग्नियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक? सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी में पाया जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, वाटर हार्वेस्टिंग कौन सा राज्य जो सबसे ज्यादा करता है? सबसे ज्यादा जल संचय राजस्थान करता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सबसे कम कौन करता है? बताओ, सबसे कम कौन करता है? बताओ, कमेंट में बताओ ना, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए कमेंट्स में। पंजाब करता है। बहुत अच्छे, पंजाब सबसे कम करता है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, अगर आपसे कोई भी पूछ ले फॉसिल फ्यूल सबसे ज्यादा, कोयला, है ना, और आपसे कुछ भी पूछ ले तो आप उसका उत्तर सेडिमेंट्री रॉक लगाइएगा, है ना। ये उसमें अवसादी में कुछ भी नहीं पाया जाता, आग्नेय में कुछ भी नहीं पाया जाता, और मेटामॉर्फिक तो खुद बनी हुई है। तो कुछ भी पूछ ले आपसे, आपको उत्तर सेडिमेंट्री लगाना है फिर उसमें, है ना, अवसादी चट्टान लगाना है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, और इसमें एक दो चीज और बता दीजिए। आप मुझे बताइए कि जो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है, ग्रेफाइट को और हीरे को छोड़िए, डायमंड को, वो कौन सा होता है? अगर मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, मान के चलिए पीट या लिग्नाइट या बिटुमिनस या एंथ्रासाइट, कौन सा होता है? बोलो। एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट बिल्कुल ठीक जवाब है, एंथ्रासाइट, बहुत बढ़िया। एंथ्रासाइट में कितने % कार्बन होता है? बताओ, बोलो। एंथ्रासाइट में कितने % कार्बन होता है? 92। ठीक है, ठीक है, 92। ग्रेफाइट में कितना होता है? बताओ कमेंट करके, ग्रेफाइट में कितना होता है? जल्दी जल्दी कमेंट करो। ग्रेफाइट में कितने % कार्बन होता है? खूबसूरत, बहुत बढ़िया, 96% होता है। ठीक है, अच्छा, और उसमें बताइए लिग्नाइट में, लिग्नाइट में कितने % होता है? बोलो बोलो, लिग्नाइट का बोलो, बोलो अंकित, तुम बोलो। 45% होता है ना, 45% होता है। अच्छा, थर्मल प्लांट्स में और स्टील प्लांट्स में कौन से टाइप का कोयला यूज करते हैं? थर्मल प्लांट्स हैं, तापीय जो ऊर्जा केंद्र हैं, या स्टील के जो केंद्र, उनमें कौन सा वाला इस्तेमाल करते हैं? बोलो बोलो बोलो, सब लोग बोलो जल्दी जल्दी। और बहुत सारे सवाल मैंने आपको इसमें करा दिए। कौन सा करते हैं बताओ कमेंट में। बिटुमिनस, हाँ बिटुमिनस, ठीक है, बिटुमिनस बढ़िया। कितने % होता है कार्बन बिटुमिनस में? 65% होता है। चलिए ठीक है, ये सारे सवाल आज की क्लास में हमने लिए। रॉक्स खत्म हो गए, चट्टान से इतने सब सवाल आ सकते हैं। अब हम अगला टॉपिक लेंगे अगली क्लास के अंदर। आप सब लोग वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। सुबह 8 बजे मुलाकात होगी आपसे गणित की क्लास के अंदर, मैथ की क्लास के अंदर। बहुत अच्छा टॉपिक वहां पे चल रहा है। कॉम्पिटिशन गुरु चैनल पर हमने चला रखा है दिल्ली पुलिस का बैच, जिसमें सुबह 8 बजे क्लास होती है आपकी मैथ्स की। उसके ठीक बाद 9 बजे परीक्षागढ़ चैनल पर हम मिलते हैं करंट अफेयर्स के साथ में। फिर शाम को 5 बजे रीजनिंग के साथ कॉम्पिटिशन गुरु चैनल पे, और फिर रात को 8 बजे हम मिलते हैं आपसे कॉम्पिटिशन गुरु चैनल पर ही जीके की क्लास के साथ में। आपको सब चीजें बहुत अच्छी लग रही होंगी। चलिए ठीक है, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।